नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं और वो आपको इतने बेटर रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को आप 12-15% के डिस्काउंट पे बाय करोगे, मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी भी दिखा जाएगा ना, रिटर्न नहीं देगा। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप अपने पीक से कितना ऊपर जा रहे हो या नॉर्मली हमें एसआईपी में कितने रिटर्न दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ मत दो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नाम अभी नहीं बता रहा। इस फंड का पीक था 13 रुपये, 13.5 रुपये की एनएवी, और जो अब 9 रुपये की एनएवी चल रही है। तो इतना बड़ा गैप, आपको लग रहा होगा 4 रुपये का, लेकिन 4 रुपये 30% से ज़्यादा की गिरावट है। तो ये अगर कल को वापस 13 भी पहुंच जाए, मैं नहीं कहता 14 जाओ 15 जाओ, लेकिन मैंने 9 रुपये पे बाय किया हुआ, मुझे एक साल के अंदर इस फंड के अंदर 30% रिटर्न मिल जाएगा अगर ये रिकवरी कर जाता है तो। इसलिए हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, इनके अंदर से क्वालिटी म्यूचुअल फंड ढूंढने हैं जो अपनी रिकवरी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमने ड्रॉप पे ले तो लिए लेकिन वो रिकवरी नहीं कर पाए। तो रिकवरी अच्छी हो, और ना करने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हमने 30% या 25%, 15% कुछ एक्सपेक्ट किया था और रिकवरी आई 5-10%, तो कोई फायदा नहीं। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और मैं आपको फंड दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फंड हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे मतलब हमने कितने म्यूचुअल फंड लिए यहाँ पे 1600 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा का कंपैरिजन है, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 1600 फंड के अंदर से नंबर 1 पे निकल के आया है क्वांट का टेक फंड। गिरावट के मामले में 30% से ज़्यादा गिर गया है। और कब से इसके अंदर गिरावट आई? 7वें महीने से, लास्ट के, ठीक है। तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मोस्टली फंड ने 9वें महीने में अपना पीक बनाया था। तो जैसे ये निप्पॉन इंडिया रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये इंडेक्स है, तो ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के कंपैरेटिवली। तो ये 30% गिरे हुए हैं। मुझे नहीं लगता इनके अंदर हम किसी के अंदर जाके वो एग्रेसिव रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इन फंड्स को स्किप करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वालिटी फंड ऐसा ढूंढेंगे जो हमें रिटर्न्स भी दे दे। सबसे पहले नंबर पे आता है ज़ीरोधा सिल्वर। अब कोई भी सिल्वर आप उठा सकते हो, बंधन का, एक्सिस का, एचडीएफसी, सारे एक ही लाइन में हैं और सारे 28% गिरे हुए हैं। कोई 28 है, कोई 29 है, और बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है। तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन सिल्वर करेक्ट हो चुका है, अभी भी ये डाउटफुल है। तो सिल्वर की प्रॉब्लम ये भी है कि जो इक्विटी में हमें रिकवरी दिख जाती है वो सिल्वर में शायद ना भी दिखे। लेकिन क्या हम इसे बाय कर सकते हैं? ध्यान रखना ये रूल, 10%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20%, बट इससे ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आगे बात करें तो आईटी सेक्टर पूरी तरह से क्रैश हुआ था। ये तो जो वॉर हो रही है उससे पहले ही हो गया था। तो ये भी आपको 25% के आसपास गिरा हुआ मिल जाएगा। लेकिन अभी ये डिजिटल पूरी रेंज है यहाँ तक, तो हम इसमें नहीं जा रहे अभी। तो पहला फंड हमें दिखता है यहाँ पे इस बीच, टाटा स्मॉल कैप, जिसने अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज नहीं किया। और हमने एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कीजिएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मोतीलाल ओसवाल और टाटा की बात हुई थी कि इसका करना क्या है। आप उस वीडियो से डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पहला फंड हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिगरा है, क्योंकि यहाँ से रिस्क भी ज़्यादा है, और अगर 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 प्रॉफिट भी हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न बीइंग कि 22% गिरा और वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप रहा है ये। तो देखो, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, सारा ये है सारा का सारा एजुकेशनल पर्पस। इसमें आपको मैं कोई भी एडवाइजरी नहीं कर रहा, डिसीजन आपको लेना है, आपके एडवाइज़र को लेना है। अगर आपका एडवाइज़र नहीं है, आपको हायर करना है, तो आप हमें हायर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट और रिव्यू में फ़र्क होता है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको जो सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा वो मैनेजमेंट वाली होंगी, और स्पेशली उन 2 लोगों को जिनको लगता है कि हमारे पास नॉलेज और टाइम नहीं है, या इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है, जिन लोगों को लगता है। और स्टार्टिंग के 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा ना हो कि मैं वो नॉलेज इकट्ठे करने में लगा दूँ, या फिर मैं स्टार्टिंग में टाइम निकाल लूँ, फिर मैं आगे 15 साल 10 साल अपने पोर्टफोलियो को देख ही नहीं पा रहा। तो ये गलतियाँ आप ना करें, इसलिए ये नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में और अंदर, और फंड ढूंढते हैं। हमें ये भी मिल गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अब ये दोनों फंड, टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में हुआ करते थे अपनी अपनी, और आज दोनों सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, एक 20%, एक 22%। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन दोनों को, अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों में मिला के 10 से 15% लमसम या 20% लमसम कर सकते हो। दोनों में 10-10% कर दो, सेफ रहेगा। बाकी वो फंड जिनका हमें पता है कि रिटर्न्स दे ही देंगे या रिकवर कर ही जाएंगे, उनमें आप कर सकते हो। कुछ लोगों के पास HSBC स्मॉल कैप भी हो सकता है, तो एक अपॉर्चुनिटी इसमें भी आपको बन के दिख सकती है।
बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। 2 फंड ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास हैं तो बेशक आप इनको सेल कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स का इस महीने सेल करवा रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब क्वांट का मिड कैप जो हमने देखना था देख लिया, बहुत घटिया हो चुका है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप है, ये भी 13% का ड्रॉप आपको दे रहा है। तो ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे मार्केट जो गिरा हुआ है, जिस लेवल पे है, कितना और गिरेगा, कहाँ तक जाएगा मार्केट और हमें क्या इससे फ़ायदा होगा। देखो, एलपीजी वाली प्रॉब्लम मुझे नहीं पता सच है झूठ है, कोई कह रहा है सच है, कोई कह रहा है झूठ है। अभी तक हमारे एरिया में मुझे झूठ वाली फीलिंग इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमने बाय किया है, ठीक है, लास्ट 3 डेज़ में। आपके एरियाज़ में हो सकती है, कुछ एरियाज़ में रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, अगर रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि ये सवाल पॉलिटिकल हो जाता है, तो मैं उस साइड नहीं जाऊंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, लेकिन फिर भी लोग जज कर लेते हैं, तो मैं पॉलिटिकल ना जाके मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज निकल जाएगा मैक्स टू मैक्स 1 महीने में, और 1 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि इंडियन जो एलपीजी प्रोड्यूस हो रही है वो बल्कि ज़्यादा बिकेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे याद हैं, जिनकी स्टडी हमने करी थी। यहाँ पे केतन पारेख का स्कैम था, यहाँ पे आपका था हर्षद मेहता, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जब यूएस में बैंक्स तक बंद हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे भी बहुत ड्रॉप था। 2018 में भी था वैसे तो ड्रॉप, यहाँ पे भी मार्केट 30% से ज़्यादा गिर गया था। क्योंकि मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग थी, जो थोड़े बहुत 5-10 क्लाइंट इकट्ठे करे थे वो भी जाते बने आधे से, ठीक है। तो उस समय स्टार्टिंग थी हमारे बिजनेस की, और कोविड में भी बिजनेस को भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था, और यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट शायद 35% जो भी था। अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ के नहीं बता रहा, इसलिए मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 50%, यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50, ऑलमोस्ट 50, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आई जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर क्रैश। अभी 10-12% को आप क्रैश बोल लो, करेक्शन बोल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, अगर ये ठीक नंबर 15% टच हो जाता है, जो कि मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में हो गया है सितंबर से, अगर मैं देखूं, क्योंकि क्रैश आता है थोड़ा मतलब थोड़ा सा तेजी में, ये काफ़ी पहले करेक्शन था, और करेक्शन फिर दोबारा वॉर की वजह से हुआ, फिर टैरिफ की वजह से हुआ, तो कुल मिला के इसको अगर मैं क्रैश की कैटेगरी में ले भी लूँ, तो इन क्रैश में एक चीज़ देखने को मिली है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें रिटर्न मिले हैं ये, और नीचे तो और भी ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि मार्केट और स्ट्रॉन्ग होता गया है। कोविड के बाद तो मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि जितने लोग मार्केट में आएंगे, जितने लोग नॉलेजेबल, अब पहले इंटरनेट नहीं था तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो इतनी गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। क्यों? नैरेटिव बन जाते थे मार्केट के अंदर, ऑनलाइन समझाने के लिए कोई बैठा ही नहीं था, तो 80% 90% लोगों तक कोई ऐसा बंदा होता ही नहीं था जो उनको ये समझा सके मार्केट के बारे में। लेकिन आज के टाइम पे जो लोग सुनना जानते हैं, जिनको पता है कि भाई हम इसका सुन के मार्केट में रिटर्न्स निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं मुझ पे, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको समझाते हैं, जो अच्छे वाले हैं, ठीक है। वो वाले नहीं कह रहा कि हाहाकार होगा मार्केट में, वो थोड़ा वापस आ जाओ उस चीज़ से, ठीक है, वो हमें नहीं करनी, वो वाली उस तरह से वीडियोस नहीं चलानी मुझे, और ना ही उस तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मैं बस एक नंबर्स की बात करूँगा, फैक्ट्स की बात करूँगा। अब वापस कुछ और म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, क्वांट स्मॉल कैप उतना ज़्यादा नहीं गिरा था 2025 में, ये बहुत सरप्राइजिंग था, और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि ये एक बाय बन सकता है अगर आप करना चाहें तो। HDFC स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप है, ये भी ऑलमोस्ट कितना गिरा हुआ है, आपके क्वांट जितना ही गिरा हुआ है। उसके बाद एडलवेस स्मॉल कैप, ये भाई अगर ये गिरा हुआ तो सब गिरा हुआ है। तो अभी जो मैंने टॉप देखा ना, 10% तक जाऊं यहाँ पे, इसके नीचे तो 9%, तो इसके पीछे तो सारे 6 to 9% सभी गिरे हुए हैं म्यूचुअल फंड। तो अब यहाँ पे 6 to 9% जो सारे गिरे हुए हैं ना, तो इनमें ध्यान रखो, आप बाय करना चाहो तो कर लो। कोई मतलब लमसम करने की अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट के बाद ये प्राइस पॉइंट आपको दोबारा नहीं मिलने वाले। डेफिनेटली ये वन ऑफ द लास्ट चांस हो सकता है आपके लिए, और इस लास्ट चांस के लिए वीडियो मैं शायद नेक्स्ट वीक फिर ले आऊँ, लेकिन ज़्यादा ये वॉर वाली सिचुएशन मुझे नहीं पता कितना लंबा चलने वाला है, किसी को भी नहीं पता, बट स्टिल मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, आप रिटर्न जनरेट कर जाओगे। स्मॉल कैप में अभी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं मना करता था, वही है ना, लोग उल्टा चलना जानते हैं, जब मैं मना करता था भाई मत डालो, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 10% रखो, 20% रखो, और जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं मना नहीं करता था आपको। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।